अस्सलामुअलैकुम। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन हम सबसे पहले तो एंकर टैग को देखेंगे, उसके बाद हम इमेजेस के टैग को देखेंगे, कैसे हम इमेज का टैग भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्लास 6 की एक HTML की फाइल बना ली है। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट देखेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब ऊपर का जो कोड है वो आप पिछली ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं कि कैसे आपने पिछले कोड देखना है, और इसके साथ आपने ये भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल को भी आप कैसे लिंक करवा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एंकर टैग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मतलब जब हमारे पास कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं कि जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो या तो एक नई टैब पे ओपन हो जाएगा या तो उसी टैब पे ओपन हो जाती है वो हमारी वेबसाइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, एंकर टैग है, और इसके अंदर हम जो है वो हाइपर रेफरेंस एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम किस लिंक पे जाना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल में, ठीक है। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट पे जाता हूँ और इसका लिंक जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में मैं वो लिंक जब पेस्ट करूँगा और उसके साथ साथ मैं ये एंकर टैग को क्लोज कर दूंगा। अब इसके बीच में हम देखते हैं टेक्स्ट जो हमारे वेबसाइट पे शो हो रहा होता है, और जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक नई वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा YouTube, ठीक है। तो जैसे ही मैं YouTube देखता हूँ, गो लाइव जाता हूँ, और तो देखिए हमारे पास जो है वो एक टैग आ गया है YouTube का। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं YouTube के उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अपने चैनल पे चला जाऊंगा, इंजीनियरिंग और नॉलेज पॉइंट पे। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं एक और एंकर टैग का यूज कर देता हूँ, ठीक है। दो तीन बना देता हूँ, एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस, और जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे योर वेबसाइट खोलनी है मुझे फेसबुक की, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। और जाहिर सी बात है टैग को जब आप ओपन करते हैं तो हमें क्लोज भी करना होता है, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक। तो फेसबुक जैसे मैं लिखूंगा और को लाइव पे जाऊंगा तो देखें मेरे पास यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक भी आ रहा है, और इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं फेसबुक की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। तो इसी तरीके से आप जो एंकर टैग है वो यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अच्छा, ये तो हमारे पास एक्सटर्नल लिंक है हो गए कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। फेसबुक की जगह पे मैं लिख देता हूँ ट्विटर, और इसी तरीके से बाकी हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक्डइन का और बाकी अकाउंट्स भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन लिख देता हूँ, लिंक्डइन, ठीक है। और फेसबुक की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। अच्छा, गो लाइव पे जाऊंगा तो देखिए हमारे पास जो है वो ये 4 टैब है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं दूसरी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये उसी टैब में ओपन हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये न्यू टैब में ओपन हो। तो एक तरीका तो ये कि आप राइट क्लिक करें और
ओपन न्यू टैब कर दें। लेकिन बाज़ औक़ात हमें वेबसाइट्स में ऐसे लिंक की ज़रूरत होती है कि वो वाले पेज उसी जगह पे रहे और वो न्यू टैब पे ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं फेसबुक किस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट, एक एट्रीब्यूट है जो ये करता है कि जो हमारी लिंक है वो न्यू टैब पे ओपन होगा, और अंडरस्कोर लिंक, ठीक है। इसको रन कर दें, गो लाइव सर्वर। अब देखिए मैं अगर फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उस टैब पे ओपन नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, एक नई टैब पे जो है वो फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि हमें न्यू टैब पे ओपन करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस एट्रीब्यूट का यूज करना है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर लिंक। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको कि कैसे आपने इस एंकर टैग को यूज करते हुए अपनी एक वेबसाइट बनानी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं। देखिए अगर आपको ये चाहिए कि हर जो टैग है, हर जो हमारे पास एंकर टैग है, लिंक है, वो एक अलग अलग लाइन पे नजर आए, तो यहाँ पे हमने जो है वो PR का यूज करना है। PR का मतलब है कि ब्रेक करना। तो ये क्या करेगा, एक लाइन को जो है वो ब्रेक कर देगा, और लाइन को ब्रेक करने से हमारे पास ये न्यू लाइन पे ओपन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि देखें जब मैंने इसको गो लाइव कर, और हर एक नीचे तो देखिए हर एक जो लिंक है वो अलग अलग लाइन पे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको जस्ट ब्यूटीफाई कर लिया है। तो उम्मीद है एंकर टैग को आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एक्सटर्नल लिंक थे। अगर हमें कोई इंटरनल लिंक लगाना है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये वेबसाइट है, मैंने इसमें बनाया हुआ है डेमो, और डेमो वेबसाइट, इसके ऊपर एक हेडिंग लगाएंगे जस्ट। तो हमें क्या करना है, एज इट इज सेम, एंकर टैग हाइपर रेफरेंस और demo.html जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास जो है ये वो कर लेगा। ये हमारी जो है वो डेमो वेबसाइट है। हम दोबारा अगर हम जो है वो लाइव चाहते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखा डेमो वेबसाइट भी जो है वो हमारी ओपन हो रही है। अब इसको न्यू टैब पे भी ओपन कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर लिंक यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो वेबसाइट है वो अब न्यू टैब पे ओपन होगी, उस टैब पे जो है वो ओपन नहीं होगी। तो उम्मीद है कि एंकर टैग आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंकर टैग कैसे हम लिख सकते हैं। हमने एक छोटी सी सोशल मीडिया की वेबसाइट बनाई कि अगर मैं इस पे YouTube पे क्लिक करता हूँ तो मुझे YouTube का चैनल आ जाए, फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फेसबुक का चैनल आ जाए। और हमने देखा कि हम उस टैब पे ओपन करना नहीं चाह रहे, बल्कि एक नई टैब पे ओपन करना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से ए एक एंकर टैग है, बॉडी एक टैग है। यहाँ पे अगर देखें तो मेटा एक टैग है, उसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट है, कंटेंट का एट्रीब्यूट है, इनिशियल स्केल का एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से एंकर के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है हाइपर रेफरेंस, जिसमें हम लिंक देते हैं कि किस जगह जो है वो कौन सी वेबसाइट ओपन हो। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये बताता है कि ये वाला जो लिंक है वो न्यू टैब पे ओपन हो जाए। अब हम बात करते हैं इमेज के टैग के ऊपर। आपने जस्ट IMG लिखना है और सोर्स बताना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप बताते हैं आर्ट, इसमें आप बताते हैं कि आपके पास अगर इमेज जो है वो शो ना हो रही हो, तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात कभी जो है वो लोगों का जो इंटरनेट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता।
तो हम क्या करते हैं, एरर इमेज, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अभी हमारे पास कोई सोर्स में कोई इमेज जो है वो नहीं है। तो अभी ये क्या करेगा कि सिर्फ जो है वो इस मैसेज को जो है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इस मैसेज को प्रिंट करेगा। मतलब आर्ट मतलब क्या है कि ये हमारे पास एसईओ के लिए भी यूज होता है कि सर्च वगैरह करने के लिए, और इस सोर्स का नाम के लिए भी जो है वो, इस सोर्स का नाम के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास दो तरीके, एक तो ये कि किसी और फोल्डर में हमारे पास जो है वो इमेज पड़ी हो, तो हमें इसका पूरा लिंक यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन एक सही तरीका ये है कि आप उसी वेबसाइट जो बना रहे हैं उसी फोल्डर में एक इमेज रखें और उसका सोर्स जो है वो आप यहाँ पे दे दें। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक इमेज है और मेरे पास इमेज का नाम क्या है, image.jpg, और ये जो है वो मेरे चैनल की इमेज है, इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका नाम भी क्या हो, इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट। अगर मिसाल के तौर पे किसका इंटरनेट नहीं चलता तो तस्वीर की जगह ये शो हो जाए। इसको मैं रन कर देता हूँ, रन करके जो है वो ये देखें हमारे पास ये इमेज आ गई है। अब आप इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो एक एट्रीब्यूट है विड्थ का। ठीक है, विड्थ जैसे मिसाल के तौर पे मैं 400 बता देता हूँ, और हाइट के हाइट जो है वो 200 पिक्सल बता देता हूँ। को लाइव पे जाता हूँ, देखिए इसकी जो विड्थ है वो 400 हो गई है और हाइट जो है वो 400 पिक्सल हो गया। ये तस्वीर हमारे पास थोड़ी छोटी थी तो इस वजह से इसके पिक्सल जो है वो थोड़े से बढ़ गए। तो आपने तस्वीर के हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट को करना है। यहाँ पे मेरा बताने का ये है कि आप विड्थ और हाइट जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस इमेज की HTML में भी। लेकिन जो सही तरीका है वो CSS से, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इमेज का जब हम टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट होते हैं। एक जो है वो सोर्स में आप इमेज का सोर्स बताते हैं कि उसका नाम क्या है, अगर उसी फोल्डर में रखा होता है, अगर किसी और फोल्डर में रखा होता है तो हम जो है वो फोल्डर का नाम रखेंगे और उसके बाद जो है वो फोल्डर के नाम के अंदर जो इमेज पड़ी हुई उस इमेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। आर्ट में जैसे मैंने बताया कि अगर मिसाल के तौर पे इंटरनेट स्लो हो जाता है तो इस इमेज की जगह पे जो है वो ये मैसेज आ जाएगा, और इसी तरीके से एसईओ के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इसका बारे में बता दिया था, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आई होगी। विड्थ हाइट इसके आप चेंज कर सकते हैं, 200 कर दे रहा हूँ इसकी, क्योंकि मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी फट रही है। तो ये देखें हमारे पास जो है वो ये आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।